नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका नैनो स्टडी में। अगर आप बीएससी फिफ्थ सेमेस्टर जूलॉजी पेपर सेकेंड जू 302F की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आज हम पूरे सिलेबस को यूनिट वाइज आसान भाषा में समझेंगे ताकि आपको पता चल जाए कि किस यूनिट में क्या पढ़ना है और परीक्षा में किन टॉपिक्स पर ज़्यादा ध्यान देना है। तो वीडियो को पूरा जरूर देखें। इस पेपर का नाम है Diversity of Chordates and Comparative Anatomy। डाइवर्सिटी ऑफ कॉर्डेट्स एंड कंपैरेटिव एनाटॉमी, जिसका कोर्स कोड है ZOO302F। ठीक है, जू 302F। यह पेपर मुख्य रूप से कॉर्डेट्स, वर्टिब्रेट्स और कंपैरेटिव एनाटॉमी पर आधारित है। इसमें कुल 8 यूनिट है। अब एक एक यूनिट को आसान भाषा में समझेंगे। यूनिट फर्स्ट है ओरिजिन ऑफ कॉर्डेट्स एंड हेमिकॉर्डाटा। ओरिजिन ऑफ कॉर्डेट्स एंड हेमिकॉर्डाटा। इस यूनिट में आपको पढ़ना है ओरिजिन ऑफ कॉर्डेट्स यानी कॉर्डेट की उत्पत्ति। ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ फाइलम कॉर्डाटा अप टू द ऑर्डर। कॉर्डाटा का क्लासिफिकेशन पढ़ना है। नेक्स्ट है हेमिकॉर्डाटा। हेमिकॉर्डाटा विशेष रूप से बेलेनोग्लोसस, ठीक है, जिसमें पढ़ेंगे इसका हैबिट एंड हैबिटाट, मार्फोलॉजी, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी एंड डेवलपमेंट। अब अगला यूनिट है यूनिट सेकेंड, जिसका नाम है सिफेलोकॉर्डाटा एंड यूरोकॉर्डाटा। सिफेलोकॉर्डाटा एंड यूरोकॉर्डाटा। इस यूनिट में दो महत्वपूर्ण जीव है। पहला जीव है ब्रांकियोस्टोमा, ब्रांकियोस्टोमेटा, ब्रांकियोस्टोमा जिसको एम्फिओक्सिस कहा जाता है, और दूसरा है हर्डमानिया। ठीक है, इनका क्या पढ़ना है? इन दोनों में पढ़ना है हैबिट एंड हैबिटाट, मार्फोलॉजी, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी एंड पोस्ट एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। ठीक है, क्या क्या पढ़ना है? ब्रांकियोस्टोमा और हर्डमानिया में इसका हैबिट एंड हैबिटाट, मार्फोलॉजी, एनाटॉमी और फिजियोलॉजी पढ़ना है। ठीक है, इनके डायग्राम भी बहुत महत्वपूर्ण है। अगला यूनिट है आपका यूनिट थर्ड, क्लासिफिकेशन एंड जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वर्टिब्रेट्स। ठीक है, यूनिट थर्ड है क्लासिफिकेशन एंड जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वर्टिब्रेट्स, जिसमें पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ डिफरेंट क्लासेस ऑफ पाइसेस एंड एम्फीबिया अप टू द ऑर्डर विद एग्जांपल्स। ठीक है, पाइसेस और एम्फीबिया का क्या पढ़ेंगे? पाइसेस और एम्फीबिया का क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। इसके साथ ही जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स, ऑर्डर विद एग्जांपल्स। ठीक है, और नियोटेनी एंड पेडोजेनेसिस, नियोटेनी तथा पेडोजेनेसिस, यह टॉपिक हर साल पूछा जाता है। ठीक है, नियोटेनेसिस और पेडोजेनेसिस में से हर साल क्वेश्चंस आते हैं, इसको भी आपको अच्छे से पढ़ना है। अगला यूनिट है आपका क्लासिफिकेशन एंड जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वर्टिब्रेट्स। क्या पढ़ना है? क्लासिफिकेशन एंड जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वर्टिब्रेट्स। इस यूनिट में पढ़ना है क्लासिफिकेशन ऑफ रेप्टिलिया, एविस एंड मैमिलिया अप टू द ऑर्डर विद एग्जांपल्स। ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ रेप्टिलिया, क्लासिफिकेशन ऑफ बर्ड्स, क्लासिफिकेशन ऑफ मैमल्स। इसके अलावा आपको पढ़ना है पॉइजनस एंड नॉन पॉइजनस स्नेक्स। ठीक है, पॉइजनस एंड नॉन पॉइजनस स्नेक्स, बाइटिंग मैकेनिज्म ऑफ स्नेक्स। ठीक है, स्नेक्स का बाइटिंग मैकेनिज्म पढ़ेंगे। उसके बाद से आता है फ्लाइट एडाप्टेशन इन बर्ड्स, फ्लाइट एडाप्टेशन इन बर्ड्स। उसके बाद से आता है एडाप्टिव रेडिएशन इन यूथेरिया, एडाप्टिव रेडिएशन इन मैमल्स या यूथेरिया। यह पूरी यूनिट परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। इस यूनिट को आप अच्छे से तैयार करके जाइएगा। ठीक है, नेक्स्ट यूनिट है आपका यूनिट 5, इंटीगुमेंटरी सिस्टम एंड स्केलेटल सिस्टम। ठीक है, इंटीगुमेंटरीज एंड स्केलेटल सिस्टम। इस यूनिट में कंपैरेटिव एनाटॉमी शुरू होती है। यहाँ हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर, फंक्शन एंड डेरिवेटिव्स ऑफ इंटीगुमेंट। स्ट्रक्चर, फंक्शन
फंक्शंस एंड डेरिवेटिव्स ऑफ इंटीग्रमेंट। नेक्स्ट है आपका स्केलेटल सिस्टम। इसमें क्या पढ़ना है आपको? इसमें पढ़ना है एक्सियल एंड अपेंडिकुलर स्केलेटल, जॉ सस्पेंशन, विसरल आर्कीज। ठीक है, एक्सियल स्केलेटल, अपेंडिकुलर स्केलेटन, जॉ सस्पेंशन और विसरल आर्कीज। इन टॉपिक्स के डायग्राम भी अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, अगला यूनिट है आपका यूनिट 6, डाइजेस्टिव सिस्टम एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम। डाइजेस्टिव एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम, इस यूनिट में पढ़ना है डाइजेस्टिव सिस्टम, एलिमेंट्री कैनाल एंड एसोसिएटेड ग्लैंड्स, एलिमेंट्री कैनाल एंड डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। ठीक है, एसोसिएटेड ग्लैंड्स या डाइजेस्टिव ग्लैंड्स, एलिमेंट्री कैनाल। ठीक है, एसोसिएटेड ग्लैंड्स या डाइजेस्टिव ग्लैंड्स, इनमें आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, रेस्पिरेटरी सिस्टम। नेक्स्ट है रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम में आपको क्या पढ़ना है? स्किन, गिल्स, लंग्स एंड एयर सेक्स। ठीक है, स्किन, गिल्स, लंग्स और एयर सेक्स, और एक्सेसरी रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स। ठीक है, एक्सेसरी रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स। अब अगला यूनिट है आपका यूनिट 7। यूनिट 7 है सर्कुलेटरी सिस्टम एंड यूरिनोजेनिटल सिस्टम। सर्कुलेटरी एंड यूरिनोजेनिटल सिस्टम, इस यूनिट में पढ़ेंगे इवोल्यूशन ऑफ हार्ट एंड एरोटिक आर्कीज। ठीक है, इवोल्यूशन ऑफ हार्ट एंड एरोटिक आर्कीज, जनरल प्लान ऑफ सर्कुलेशन। ठीक है, इसका क्या पढ़ेंगे? जनरल प्लान ऑफ सर्कुलेशन। किसका पढ़ेंगे? इवोल्यूशन ऑफ हार्ट एंड एरोटिक आर्कीज का जनरल प्लान ऑफ सर्कुलेशन पढ़ेंगे। नेक्स्ट है यूरिनोजेनिटल सिस्टम। यूरिनोजेनिटल सिस्टम, इसमें क्या पढ़ेंगे? इवोल्यूशन ऑफ यूरोजेनिटल डक्ट्स, टाइप्स ऑफ मैमेलियन यूट्री। ठीक है, टाइप्स ऑफ मैमेलियन यूट्री, सक्सेशन ऑफ किडनी। नेक्स्ट यूनिट है यूनिट 8, नर्वस सिस्टम एंड सेंस ऑर्गन्स। नर्वस सिस्टम एंड सेंस ऑर्गन। अंतिम यूनिट में पढ़ेंगे कंपैरेटिव ब्रेन। क्या पढ़ेंगे? कंपैरेटिव अकाउंट ऑफ ब्रेन, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, स्पाइनल कॉर्ड, क्रैनियल नर्व्स इन मैमल्स। क्या क्या पढ़ेंगे? कंपैरेटिव ब्रेन, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, स्पाइनल कॉर्ड और क्रैनियल नर्वस। ठीक है, इसके साथ ही सेंस ऑर्गन। सेंस ऑर्गन्स में क्या क्या पढ़ेंगे? रिसेप्टर्स, विजुअल रिसेप्टर्स, ऑडिटरी रिसेप्टर्स। ठीक है, रिसेप्टर्स, विजुअल रिसेप्टर्स और ऑडिटरी रिसेप्टर्स। यह यूनिट भी परीक्षा में बहुत महत्वपूर्ण रहती है। ठीक है, अगर आप अच्छे अंक लाना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको कौन कौन से यूनिट पढ़ना चाहिए? आपको यूनिट 5, यूनिट 6, यूनिट 7 और यूनिट 8, इसको सबसे पहले तैयार कर लेना है। ठीक है, इसके बाद इतना तैयार होने के बाद आपको इस पे ध्यान देना है। ठीक है, यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3 और यूनिट 4। पहले आप लोग क्या करेंगे? 4 यूनिट पढ़ लेंगे, 5, 6, 7, 8 और उसके बाद से 1, 2, 3, 4 पढ़ेंगे। ठीक है, डायग्राम की नियमित प्रैक्टिस करें क्योंकि जूलॉजी में डायग्राम से अच्छे अंक मिलते हैं। तो दोस्तों यही था बीएससी 5th सेमेस्टर जूलॉजी का पेपर सेकेंड जू 302F का पूरा सिलेबस आसान भाषा में। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और रैनो स्टडी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट करके बताइए कि अगला वीडियो किस यूनिट पर चाहिए, नोट्स, एमसीक्यूज, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस या प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।